मध्य प्रदेश में एक और घोटाला सामने आया है जहां कई योजनाओं में धांधली उजागर हुई है। समझिएगा इस महाघोटाले को। सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव ने इस गड़बड़ी को पकड़ा है। कागजों में बुजुर्ग बताकर पेंशन दी जा रही थी उन महिलाओं को जो बुजुर्ग हैं ही नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि शादीशुदा महिलाओं को कागजों में विधवा बनाकर 1.25 लाख से अधिक अपात्र लोगों को पेंशन का लाभ दिया गया है। अब जांच के लिए सभी कलेक्टर्स को नोटिस जारी हुआ है और वेरिफिकेशन के बाद ही पेंशन की अगली किस्त जारी की जाएगी। यानी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए यह भी थोड़ा सा संकट की खबर है कि अब आपको थोड़ा पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं जांच में दोषी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा भोपाल से उन्हीं का रुख करूंगा। विवेक, इस तरह की बंदरबाट, इस तरह का घपला, इस तरह का घोटाला दिल दहला देता है और सवाल खड़े करता है कि कैसे विकसित प्रदेश की दिशा में बढ़ेगा देश और प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार में है, लेकिन कुछ पुराने दाग हैं जो सरकार को अक्सर परेशान करते हैं। ये ठीक ऐसा ही घोटाला है जिससे सरकार अब पूरी तरीके से चेत गई है और सामाजिक न्याय कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा ने इस पूरे जब गड़बड़ी को देखा है तो तमाम सारे कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। और दरअसल ये पूरा मामला क्या है नितेश, इसको समझने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार विधवा महिलाएं और बुजुर्गों को पेंशन देती है और इस घोटाले में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग अपात्र हैं उन्हें पात्र बताया गया, यानी कि जो इन महिलाओं की शादी हो चुकी है और वो अभी भी शादीशुदा हैं उनको विधवा बता के उनको पेंशन दिया गया। और वहीं जो 60 साल से भी कम के लोग हैं, 60 साल की उम्र उनकी पार नहीं हुई है लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग हैं और इसी के तहत उनको पेंशन मिल रही है। इंदिरा गांधी पेंशन योजना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना, तमाम सारी पेंशन योजनाओं में ऐसी ही गड़बड़ी सामने आई है और करीब 1 लाख से अधिक 1.25 लाख लोग ऐसे सामने आए हैं जिनकी पेंशन रोकने के लिए निर्देश दिए हैं और ये कहा गया है कि इनको वेरीफाई किया जाए। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में राजगढ़, बालाघाट, टीकमगढ़ ये वो जिले हैं जहां सबसे ज़्यादा फर्जी पेंशनधारी है, यानी कि जो सिर्फ कागजों में ही बुजुर्ग बताए गए और महिलाएं वो कागजों में ही सिर्फ विधवा है। जबकि जब वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो अब वो निकल के शादीशुदा और जब 60 साल से जो लोग पात्र कागज में हैं वो अपात्र घोषित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिएगा कि मध्य प्रदेश में कितना बड़ा ये रैकेट चल रहा है कि लोगों को पेंशन मिल रही है और पेंशन उनको मिल रही है जो अपात्र है पूरी तरीके से। नितेश,